गुराइन, बड़ी खुश नजर आ रही है यार। होना भी चाहिए भाई, जब आदमी का अपना परिवार बढ़ता है ना तो आदमी को खुशी होबे करती है। अब जैसे हमारे ये शक्ति बाबू, हमारू कोमलिया, हमको नाती पोता दोनों दे के दादा दादी सब बनाए दिए। अब भैया देखो अपने बबुआ की बारी है, अब एक ब्याह हो जाए ओकरे बाद बहुत जल्दी है यही अंगना में छोटा बाबा इसे घूमेगा, समझो। एकदम सही कह रहे हैं। हमको ये भी मालूम है कि बाबा ना आपका सबसे दुलारा बेटा है, इसलिए आपको बहुत खुशी हो रही है छोटका बाबा के बारे में सोच के। सही कह रही हो। हम कैसे ये सब कुछ होने दे सकते हैं? हम अपने दुख में ये भूल गए थे कि अगर आज कृष्णा की शादी हो गई तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि एक और जिंदगी दाव पर लगने वाली है। ऐसा हम कैसे होने दे सकते हैं? नहीं, हमें ये शादी रोकनी होगी, रोकनी होगी हमें ये शादी। पापा, आज आप यहाँ छत पर अकेले? वैसे हम समझ सकते हैं कि आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं। जब एक बेटा अपने परिवार के प्रति मतलबी हो जाए, सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने सारे संस्कार और मर्यादा भुलाकर, तो एक पिता पर क्या बीतती है ये मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ आप हैं पापा जिन्होंने मुझ जैसे बेघर को अपनाया, अपने बेटे जैसा प्यार दिया, जिससे कि मैं इस घर को अपना सका। और दूसरी तरफ आदर्श है जो अपने परिवार को छोड़कर जाने की बात कर रहा है। पापा एक बात बताइए, क्या ये घर आप ही के नाम पर है? हाँ बेटा, घर तो हमारे ही नाम पर है। पर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि पापा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं आपने ये घर आदर्श के नाम पर तो नहीं कर दिया। सच तो ये है कि आदर्श भाई अब विश्वास करने के लायक तो रह नहीं गए। पापा, आदर्श भाई ने जिस तरह से योजना बनाकर भाभी और चिंकी के बारे में बिना कुछ सोचे हुए भाभी के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देकर डिवोर्स पेपर पे जिस तरह से उनसे अंगूठा लगवा लिया, उससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि आदर्श भाई कुछ भी कर सकते हैं। आदर्श भाई ने भाभी और चिंकी के साथ विश्वासघात किया है, तो क्या गारंटी है कि वो आपको बख्श देंगे? पापा, मेरी सलाह तो आपसे यही है कि आप ये घर आरुषि के नाम पे कर दें। देखिए पापा, प्रतिज्ञा दीदी को तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, और ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरुषि आपको समझती है, इस घर को समझती है, वो कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। और कल को अगर आदर्श भाई ने आपसे इस घर का हिस्सा मांगा और वो उसे बेचकर चुपचाप विदेश खिसक लिए तो आप क्या कर लेंगे? और पापा, ये बात सिर्फ घर की या आदर्श भाई की नहीं, ये बात है कोमल भाभी की, चिंकी के वर्तमान की और उसके भविष्य की। आदर्श भाई तो अपने परिवार को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे में कोमल भाभी और चिंकी की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी ही। देखिए, अच्छाई का जमाना तो रहा नहीं, अपने ही लोग पीठ पे छुरा भोंक कर निकल जाते हैं।